नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पश्चिमी चंपारण और बेतिया कलेक्ट्रेट गेट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के तले यहाँ कड़कड़ाती धूप में महिला और जेंट्स यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य क्या है, आइए ज़रा यहाँ के नेतागण से हम बातचीत करते हैं। अभी सर, कड़कड़ाती धूप में आप लोग इतने महिला और जेंट्स के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दिल्ली में नरेंद्र मोदी और उनके साथ मिलकर बिहार में नीतीश कुमार के राज में जनता की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और देश की दौलत को पूंजीपतियों के हाथों ये लोग बेचते चले जा रहे हैं। और अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जनता ने जो हक हासिल किए हैं, संविधान ने उनको जो हक दिए हैं, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, महिलाओं को, ये सभी हक बारी बारी से करके छीने जा रहे हैं। और जो देश के लोगों ने अपनी मेहनत से इस देश में दौलत बनाई, उस दौलत को औने पौने भाव पूंजीपतियों के हवाले नरेंद्र मोदी की सरकार करती जा रही है। और देश में लोग जो विरोध की आवाज़ उठाते हैं, हक की मांग करते हैं, उनका दमन किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को, खिलाड़ियों को, जवानों को, महिला जवानों के साथ, पहलवानों के साथ जो किया गया, इस तरह से यह सरकार बिल्कुल जन विरोधी सरकार है, राष्ट्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। और इस सरकार में पूंजीपतियों से यारी और गरीबों की हकमारी चल रही है। इसका खात्मा करने के लिए कृत संकल्प होकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश भर में कलेक्ट्रियों के ऊपर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। और उसी के तहत आज पश्चिम चंपारण जिले के हेडक्वार्टर बेतिया में यहाँ कलेक्टर साहब के सामने हम आए हैं अपनी मांगों को रखने। सूखे की स्थिति व्याप्त है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी तक सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। लोगों को उसके नाम पर जो राहत मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका अभाव है। इसलिए इन तमाम मांगों को लेकर के हम यहाँ आए हैं कि वो हमारी मांगों को माने। और केंद्र सरकार को ये आगाह करने आए हैं कि ये 400 से पार का नारा दे कर के आने वाले देश की जनता ने इनको 240 पर ला दिया है। अल्पमत की सरकार है, फिर भी ये बेखौफ होकर के बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार और जनता के ऊपर हमले कर रही है। नौजवानों के हक पर हमला हो रहा है, किसानों के हक पर हमला हो रहा है, मजदूरों के हक पर हमला हो रहा है, महिलाओं के हक पर हमला हो रहा है, दलितों आदिवासियों के हक पर हमला हो रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करके देश को मजहब के नाम पर और जात के नाम पर बांटने की जो साजिश चल रही है, इसका मुकाबला करने के लिए मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उतरी है। और इसी संकल्प के साथ हम यहाँ आए हैं, आगाह करने के लिए, चुनौती देने के लिए कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, सरकार ने अपना रास्ता नहीं बदला, तो जनता सड़कों पर हिसाब करेगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसमें आगे आगे रहेगी। आइए, यहाँ के जिला मंत्री भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी सर, स्मार्ट मीटर गरीब मजदूर किसान के घर में लग रहा है और जितने आदमी के घर में लग रहा है, वो सब लोगों का आत्मा रो रहा है। ये इस पर आप क्या कहें? देखिए, आज जो हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, इसमें हमारे राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे तो हैं ही, जिसकी चर्चा हमारे राज्य नेतृत्व ने किया, लेकिन जो स्थानीय सवाल हैं, इस जिला से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को भी आज हम लोगों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से उठाने का काम किया है। जैसे आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि पूरे पश्चिम चंपारण की स्थिति ये है कि जो 50 वर्षों से गरीब किसी तरह की ज़मीन पर बसे हुए हैं, जो नदियों के कटाव से पीड़ित हैं या दूसरे कारण से हैं, उन तमाम गरीबों को नोटिस जारी किया जा रहा है अतिक्रमण का और उनको उजाड़ने की साजिश हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को कहने आए हैं। हम लोग कलेक्टर साहब को कहने आए हैं कि बेतिया राज्य की ज़मीन जो है वो बिहार गवर्नमेंट में वेस्ट हो रही है और कलेक्टर साहब का कई
बयान आया अखबारों में कि बेतिया राज की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, यानी जो बेतिया राज की ज़मीन पर पिछले 70-75 वर्षों से बसे हुए हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी मुक्त किया जाएगा। हम मांगने आए हैं कि बेतिया राज की ज़मीन यदि बेतिया बिहार सरकार में वेस्ट करती है तो बेतिया राज के ज़मीन पर जितने भी गरीब गुरबा बसे हुए हैं उन तमाम लोगों को शहरी क्षेत्र में उनके नाम से लीज किया जाए और देहाती क्षेत्र में उनके नाम से बंदोबस्त करके उनको पट्टा दिया जाए। हम लोग ये भी कहने आए हैं कि आज स्मार्ट मीटर का सवाल आपने उठाया। स्मार्ट मीटर की स्थिति है कि सामान्य मीटर से स्मार्ट मीटर का बिल 3 गुना से 4 गुना आ रहा है। जब सामान्य मीटर मैनुअल मीटर लगा करके लोग बिजली जलाते थे तो मात्र 500 रुपया महीना का बिल आता था। आज उतना ही खर्च बिजली का है, लेकिन 2000 रुपये का रिचार्ज महीना में कराना पड़ रहा है। ये सरकार का भी नीति है। और अभी आपने देखा होगा कि जितने स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ये सब स्मार्ट मीटर का ठेका अडानी को दिया गया है। अडानी का स्मार्ट मीटर है और उस स्मार्ट मीटर में जो चिप्स लग रहा है वो अंबानी के जियो का चिप्स है। यानी स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार के गरीबों को लूटने के लिए खुली छूट अंबानी और अडानी को दे दिया गया है। इसका हम विरोध करने आए हैं और कलेक्टर साहब से कहने आए हैं कि इस पर रोक लगना चाहिए। हम ये भी कलेक्टर साहब से कहने आए हैं कि बेतिया शहर में जहां आप रहते हैं तमाम सड़कें बेतिया शहर की जर्जर है। आप चाहे मनुआ पुल से आप आइए काली बाजार, वो सड़क की स्थिति देख लीजिए। आप नेपाली पथ से मीना बाजार जाइए, हॉस्पिटल रोड जाइए, उस सड़क की स्थिति देख लीजिए। जर्जर सड़कें हैं। बेतिया के जर्जर सड़कों की मरम्मती कराई जाए और जो बेतिया में जल जमा हो रहा है उस जल जमाव से मुक्ति कराई जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपये उनको मदद दिए जाएंगे। आज तक वो मदद नहीं मिल रहा है, उसकी शुरुआत की जाए। अभी बासगित का पर्चा देने के लिए जो कागज़ गरीबों से जमा करवाया जा रहा है उसमें एक एफिडेविट की अनिवार्यता कर दी गई है और 600-800 रुपया गरीबों से एफिडेविट के नाम पर लूटा जा रहा है। हम ये मांग करने कलेक्टर साहब से आए हैं कि उस एफिडेविट पर आप रोक लगाइए और एफिडेविट के आधार पर वो फॉर्म जमा होना चाहिए। गंडक और सिकरहना नदी, पंडई और करताहा नदी से जो कटाव से प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उनके अस्थायी बसाने के लिए हम मांग करने आए हैं। अंचलों के अंदर कलेक्टर साहब के अधीन कलेक्टर साहब के सीओ लोग काम करता है। आज पूरा पश्चिम चंपारण का हर अंचल कार्यालय आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सही दस्तावेज का दाखिल खारिज के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। दलाल कर्मचारी लोग दलाल रखा है और सीओ लूट में मग्न है। परिमार्जन के नाम पर लूट हो रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर लूट हो रहा है, कंप्यूटर में कागज, जमीन का कागज ऑनलाइन करने के नाम पर लूट हो रहा है। हम कलेक्टर साहब को कहने आए हैं कि आप अपने सीओ को संभालिए, आप अपने सीओ को सिखाइए और बताइए। और आपका सीओ यदि नहीं सुधरेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी 2.5 हाथ के डंडा से पीट करके आपके सीओ को सुधारने का काम करेगी, आपके सीओ को सुधारने का काम करेगी। हम कहने आए हैं कलेक्टर साहब से, हम कलेक्टर साहब से कहने आए हैं कि कलेक्टर साहब विधि व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। पश्चिम चंपारण के अंदर अपराध बढ़ते जा रहा है। हमारे 2 पूर्व मुखिया की हत्या हो गई, कई महिलाओं के चेन स्कैनिंग हो रहे हैं, कई लोग पैसा बैंक से निकाल के जा रहे हैं, उसके छिनतई की घटना हो रही है। गुंडागर्दी और अपराध इस जिला में बढ़ते जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए, मांग करने के लिए हम कलेक्टर के यहाँ आए हैं और अल्टीमेटम देने आए हैं कि कलेक्टर साहब इस प्रदर्शन के बाद आपका प्रशासन नहीं चेतता है, आपके अफसर नहीं चेतते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी बैठने वाली नहीं है। दशहरा के बाद हम आपके कार्यालय में जमदियरी जलाने आएंगे, जमदियरी जलाने आएंगे। ये कहने के लिए हम कलेक्टर के यहाँ आए। आप लोगों की मांगे सब जायज़ है, फिर भी सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है। देखिए, सरकार मांग कैसे पूरे करेगी? चूँकि हम लोग जो मांग करते हैं वो गरीब और मेहनतकश जनता और किसानों की मांग उठाते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अंबानी और अडानी के लोग हैं, वो बालू माफियाओं की सरकार है, वो लोग सरकार हैं जो बिजली विभाग में बड़ा बड़ा कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये लुटेरों की सरकार है, लुटेरों को संरक्षण देने वाली सरकार है। अभी आपने देखा होगा कि नवादा के अंदर दिन दहाड़े नवादा के अंदर 80 दलितों की बस्ती को जला दिया गया। कोई नहीं बोला, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी बोली। और मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्ष करके पाया है। अभी आपने देखा होगा
कि भूमि सर्वे के सवाल पर तमाम लोग तंग और तबाह थे। कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले बिहार के अंदर इस आंदोलन को शुरू किया और मैं छाती पीट के कहना चाहता हूं, जो कम्युनिस्टों को गाली देते हैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों से क्या होने वाला है। आज कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का दिन है कि बिहार के राजस्व मंत्री को कहना पड़ा कि 3 महीना दिन भूमि सर्वे का काम बिहार में स्थगित रहेगा। यह कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई का जीत है, ये हम कहना चाहते हैं और आगे भी हम लड़ेंगे। अब मुझे सरकार से और बेतिया जिला के डीएम साहब से मुझे आग्रह है कि इन लोगों की मांगे एकदम जायज़ है, एकदम सही है, इसीलिए इन लोगों की मांगे पूरी किया जाए ताकि गरीब मजदूर किसान इसमें ज़्यादा उन लोगों का आत्मा रो रहा है और उनकी मांगे पूरी होने से गरीब मजदूर किसान की व्यवस्था सही होगी, उनकी समस्या दूर होगी। जय हिंद, जय भारत।